नमस्कार, मैं नव्या सिंधु। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूं जिस पर अधिकतर पुरुष चुप रह जाते हैं। उम्र के बाद लिंग की देखभाल, यह सिर्फ एक विषय नहीं है, यह आपकी गरिमा, आपके आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। अगर आप 60 के पार हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ, यह सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से कहते हैं। पिछले 5 सालों में मैंने सैकड़ों पुरुषों को देखा है जो 65, 70, यहाँ तक कि 75 की उम्र में भी अपनी मर्दांगी वापस पा चुके हैं। लेकिन इसके लिए आपको 5 अहम बातें जाननी होंगी। यह बातें किसी किताबी ज्ञान से नहीं आईं। यह मेरे 5 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस का निचोड़ है, उन मरीजों की सच्चाई है जिन्होंने हिम्मत करके मदद मांगी और फिर से जिंदगी जीना सीखा। आज इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको यह 5 बातें बताऊंगी, बल्कि यह भी बताऊंगी कि इन्हें व्यावहारिक तौर पर कैसे अपनाया जाए, क्योंकि जानकारी तब तक बेकार है जब तक वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाती। तो अगर आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर यह जानकारी आपके काम आए तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि चुप रहना समस्या का हल नहीं है। पहली और सबसे जरूरी बात, साफ सफाई का महत्व। और मैं जानती हूं कि आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहिबा, यह तो बचपन से पता है। लेकिन रुकिए, 60 की उम्र के बाद साफ सफाई का मतलब सिर्फ रोज नहाना नहीं है। मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि 70% बुजुर्ग पुरुष गलत तरीके से सफाई करते हैं, और इसका नतीजा बार बार संक्रमण, जलन, बदबू और सबसे बुरा, आत्मविश्वास की हानि। 60 के बाद आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, लिंग के आसपास की त्वचा पतली और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। अगर आप हर दिन सही तरीके से सफाई नहीं करते, तो बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के लिए खुला निमंत्रण दे रहे हैं। मैं आपको एक मरीज का किस्सा बताती हूँ। 68 साल के राजेश जी 6 महीने से यूरिन इन्फेक्शन से परेशान थे। जब मैंने उनसे सफाई के बारे में पूछा तो पता चला कि वे सिर्फ पानी से धोते थे, कोई सोप इस्तेमाल नहीं करते थे। फोरस्किन के नीचे स्मैग्मा जमा हो गया था, वह सफेद, गाढ़ा पदार्थ जो संक्रमण और बदबू का मुख्य कारण बनता है। अब सोचिए, अगर आप दांत बिना ब्रश के छोड़ देंगे तो क्या होगा? ठीक वैसा ही असर लिंग की लापरवाह सफाई का होता है। तो क्या करना है? हर सुबह और हर रात को हल्के गुनगुने पानी से धोएं। बेबी सोप या माइल्ड पीएच बैलेंस वाश का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, धोने के बाद मुलायम तौलिए से अच्छी तरह सुखाएं। गीलापन हमेशा इन्फेक्शन को बुलावा देता है। अगर आपका खतना नहीं हुआ है, तो फोरस्किन को धीरे से पीछे करके अंदर तक साफ करें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रगड़ना नहीं, बस धैर्य से, प्यार से अपने शरीर की देखभाल करें। राजेश जी ने जब यह तरीका अपनाया तो सिर्फ 3 हफ्ते में उनका इन्फेक्शन गायब हो गया। और आज वे कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, काश यह बात मैं पहले जानता। दूसरी अहम बात, रक्त संचार का ध्यान रखना। और यहाँ मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो बहुत से डॉक्टर खुलकर नहीं कहते। इरेक्शन का 90% हिस्सा रक्त संचार पर निर्भर करता है। 60 की उम्र के बाद आपकी नसों में प्राकृतिक रूप से जकड़न आने लगती है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती यह होती है, लोग इसे मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास 72 साल के एक मरीज आए थे, हरीश जी। 2 साल से कोई इरेक्शन नहीं था। वे दिन भर बैठे रहते थे, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते थे। मैंने उनसे कहा, हरीश जी, आपका लिंग मरा नहीं है, वह सो रहा है, उसे जगाने की जरूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 20 मिनट की रोजाना वॉक लिंग में रक्त प्रवाह को 35 से 40% तक बढ़ा देती है। यह कोई अंदाजा नहीं है, यह मेडिकल फैक्ट है। और इससे भी बेहतर है केगल एक्सरसाइज। यह वही मांसपेशी है जिससे आप पेशाब को बीच में रोक सकते हैं। इसे पीसी मसल कहते हैं। जब आप इसे मजबूत करते हैं तो यह लिंग में खून को रोकने और इरेक्शन को टिकाने का काम करती है। हरीश जी ने जब यह शुरू किया, रोज सुबह 20 मिनट वॉक,
दिन में 3 बार केगल एक्सरसाइज, तो क्या हुआ? 6 हफ्ते बाद उन्होंने खुद बताया, डॉक्टर साहिबा, कल रात के बाद मुझे लगा कि मैं फिर से जिंदा हूँ। केगल कैसे करें? बस उस मांसपेशी को 3 सेकंड तक कसें, फिर छोड़ें। 10 से 15 बार करें। दिन में 2 से 3 बार यह दोहराएं। जैसे जैसे ताकत बढ़े, 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड तक बढ़ाते जाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो आप अपनी नसों को खुद ही बंद कर रहे हैं। हर घंटे में 5 मिनट खड़े होकर थोड़ा टहलें। आपका लिंग आपको धन्यवाद देगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पोषण का सीधा संबंध आपके लिंग स्वास्थ्य से है। और यह कोई बकवास नहीं है, यह साइंस है। आपके शरीर में जो कुछ भी होता है, उसका 70% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं। 60 की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्राकृतिक रूप से गिरने लगता है। लेकिन अगर आप सही चीजें खाएं, तो इस गिरावट को न सिर्फ रोक सकते हैं, बल्कि वापस बढ़ा भी सकते हैं। मेरे पास एक 67 साल के मरीज आए, सुरेश जी। उनकी समस्या सिर्फ इरेक्शन की नहीं थी, बल्कि पूरी कामेच्छा ही खत्म हो गई थी। जब मैंने उनका डाइट चार्ट देखा तो समझ गया, रोज चाय बिस्कुट, तली हुई चीजें और कोई फल या सूखे मेवे नहीं। मैंने उन्हें 4 जादुई चीजें दीं, जिंक, विटामिन D3, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह 4 चीजें आपके हार्मोन्स को फिर से जिंदा कर देती है। कहाँ मिलेंगी यह चीजें? बहुत आसान है। रोज एक मुट्ठी अखरोट बादाम खाएं, एक उबला अंडा खाएं, कद्दू के बीज चबाएं। अगर नॉन-वेज खाते हैं तो सप्ताह में 2 बार मछली खाएं। शाकाहारी है, कोई दिक्कत नहीं। चिया सीड्स, अलसी के बीज, तिल और अंजीर, यह सब आपको वही पावर दे देंगे। सुरेश जी ने जब यह बदलाव किया तो 8 हफ्ते बाद उन्होंने बताया, डॉक्टर साहिबा, मैं 20 साल छोटा महसूस कर रहा हूँ। अब मेरी पत्नी को भी लगता है कि मैं फिर से वही इंसान बन गया हूँ। और एक बात बहुत जरूरी है, पानी पीना। आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजें खाएं, अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो सब बेकार है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। पानी की कमी से नसों में सूजन बढ़ती है और खून गाढ़ा हो जाता है। याद रखिए, आपका लिंग आपके पेट का आईना है। जो आप खिलाएंगे, वही मिलेगा। चौथी और सबसे अहम बात, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव। यह सुनकर आपको लगेगा कि यह कोई फालतू की बात है, लेकिन मैं आपको एक सच बताती हूँ। इरेक्शन सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। यह 60% दिमाग में होता है और 40% शरीर में। अगर आपका दिमाग तनाव, चिंता या डिप्रेशन से भरा है, तो चाहे आप कितनी भी दवाई खा ले, कुछ नहीं होगा। मेरे पास 69 साल के विनोद जी आए। शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन 2 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उसके बाद से वे अकेलापन, गुस्सा और बेबसी महसूस करने लगे थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, अब तो लगता है कि मैं मर्द ही नहीं रहा। मैंने उनसे कहा, विनोद जी, आपकी मर्दांगी कहीं नहीं गई है। वो दुख के नीचे दब गई है। उसे बाहर निकालना होगा। सच यह है कि 60 के बाद कई पुरुष खुद को कमजोर, असमर्थ या बेकार मानने लगते हैं। लेकिन यह सिर्फ आपका दिमाग है जो गलत संदेश भेज रहा है। मैंने विनोद जी को 3 चीजें सिखाईं। पहली, रोज 10 मिनट गहरी सांस लेना। दूसरी, अपने अच्छे पुराने दिनों को याद करना और उन्हें डायरी में लिखना। तीसरी, हफ्ते में 2 बार किसी मित्र या रिश्तेदार से मिलना। परिणाम, 3 महीने बाद विनोद जी ने बताया, डॉक्टर साहिबा, मैं एक विधवा महिला से दोस्ती कर रहा हूँ और पहली बार लग रहा है कि जिंदगी अभी भी बाकी है। और हाँ, रात की बात भी सब ठीक हो गई है। याद रखिए, सेक्स कोई परीक्षा नहीं है। यह प्यार और खुशी का मामला है। उम्र इसका मापदंड नहीं है। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिन्होंने 75 की उम्र में भी नई शुरुआत की है। अगर आप अकेलेपन या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो शर्म न करें। किसी काउंसलर से मिलें। योग या मेडिटेशन करें। यह आपके लिंग स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। 5वीं और आखिरी जरूरी बात, प्रोस्टेट की निगरानी।
और यहाँ मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ जो हर पुरुष को जाननी चाहिए। 60 के बाद प्रोस्टेट का बढ़ना जितना सामान्य है उतना ही खतरनाक भी है अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए। इसे बीपीएच यानी 100 में प्रोस्टेटिक हाइपोप्लासिया कहते हैं। सुनने में बड़ा नाम लगता है लेकिन समझना बहुत आसान है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो यह आपके मूत्र मार्ग को दबाता है। नतीजा, बार बार पेशाब जाना, रुक रुक कर पेशाब आना और सबसे बुरा, लिंग के कार्य पर भी असर पड़ना। मेरे पास 65 साल के रमेश जी आए थे। उनकी कहानी सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि यह कितना गंभीर मामला है। वे रात में 4 से 5 बार पेशाब के लिए उठते थे। पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था और धीरे धीरे उनका इरेक्शन भी कमजोर हो गया था। जब मैंने उनका पीए से पेस्ट कराया तो पता चला कि प्रोस्टेट काफी बढ़ चुका था। अच्छी बात यह थी कि कैंसर नहीं था, सिर्फ बढ़ गया था। समय रहते इलाज शुरू करने से रमेश जी की जिंदगी बदल गई। 3 महीने के उपचार के बाद उन्होंने बताया, डॉक्टर साहिबा, अब मैं रात भर चैन से सोता हूँ और बाकी सब भी ठीक हो गया है। अब सवाल यह है, कैसे पता करें कि प्रोस्टेट बढ़ रहा है? बहुत आसान संकेत है। रात में 2 से 3 बार या ज्यादा पेशाब जाना, पेशाब करने में रुकावट या देर लगना, पेशाब की धार कमजोर होना, लगना कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ। अगर यह में से कोई भी संकेत है तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलें। पीए से पेस्ट कराएं। यह एक साधारण ब्लड टेस्ट है और याद रखें, हर 6 महीने में चेकअप जरूरी है। प्रोस्टेट की समस्या को नजरअंदाज करना आपके पूरे यौन स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है। समय ही सबसे बड़ी दवा है, बशर्ते आप सही समय पर कदम उठाएं। अब इन 5 बातों को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि जानकारी तब तक काम नहीं आती जब तक वो आपकी रोजाना की आदत न बन जाए। पहली बात, रोज साफ सफाई करें। सिर्फ पानी नहीं, माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें। फोरस्किन के नीचे तक साफ करें और धोने के बाद अच्छी तरह सुखाएं। दूसरी बात, रोजाना 20 मिनट वॉक जरूर करें। केगल एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह आपके लिंग में रक्त संचार को 40% तक बढ़ा देगा। तीसरी बात, अखरोट, बादाम, अंडा और कद्दू के बीज खाना शुरू करें। जिंक, विटामिन D3, ओमेगा 3 को अपनी डाइट में शामिल करें और दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। चौथी बात, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तनाव, अकेलापन और डिप्रेशन आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जरूरत हो तो काउंसलर से मिलें। पांचवी बात, हर 6 महीने में प्रोस्टेट की जांच कराएं। पीए से पेस्ट कराना भूलें नहीं। यह 5 बातें सुनने में आसान लगती है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। और मैं जानती हूं कि अगर आप इन्हें 30 से 60 दिन तक लगातार करें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ और भी जरूरी तरीके हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन अगर आप सच में 60 की उम्र के बाद भी अपनी मर्दांगी को पूरी शक्ति के साथ बनाए रखना चाहते हैं, तो यहाँ से शुरू होती है असली यात्रा। जो तरीके मैं अब बताने वाली हूँ, यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। यह वही विधियाँ हैं जिन्होंने मेरे सैकड़ों मरीजों को 70 और 80 की उम्र में भी जवान बनाया है। कई लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह बहुत सरल लगती है, लेकिन सच यह है कि सबसे शक्तिशाली चीजें अक्सर सबसे सरल होती है। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं इन गुप्त तकनीकों को। पहली शक्तिशाली तकनीक, थेरेपेटिक मसाज। और मैं जानती हूं कि आपके मन में क्या आ रहा है। यह कोई गंदी बात तो नहीं है न डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल नहीं। यह एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो उन ऊतकों को फिर से जीवंत कर देती है जो उम्र के साथ सूख गए हैं, कड़े हो गए हैं या जिनमें रक्त संचार कम हो गया है। मेरे पास 71 साल के अशोक जी आए थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, लगता है जैसे वो हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया है, कोई संवेदना ही नहीं रही। मैंने उन्हें यह तकनीक सिखाई और 4 हफ्ते बाद वे बोले, अरे वाह, लगता है जैसे 20 साल पुराना खून वापस दौड़ने लगा है। अब सुनिए कि यह कैसे करना है। पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। फिर हल्के गुनगुने नारियल तेल, बादाम के तेल या तिल के तेल की कुछ बूंदें हाथों पर लें।
तेल को हथेलियों के बीच रगड़कर हल्का गरम कर लें। अब बहुत धीरे से, बिना किसी दबाव के, लिंग की जड़ से ऊपर की ओर गोल गोल मालिश करें। यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। धैर्य रखें। प्यार से अपने शरीर के साथ व्यवहार करें। सबसे जरूरी हिस्सा है अंकोश के पीछे और लिंग के आधार के बीच का क्षेत्र। यहीं से वो नर्व्स और रक्त धमनियां निकलती है जो इरेक्शन को नियंत्रित करती है। यहाँ हल्के से अंगूठे से गोल घुमाएं। सिर्फ 8 से 10 मिनट रोज रात को यह करने से ऊतकों को पोषण मिलता है, तनाव कम होता है और धीरे धीरे रक्त संचार बेहतर होने लगता है। अशोक जी कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, यह सिर्फ शारीरिक फायदा नहीं है, मानसिक रूप से भी मैं अपने से जुड़ाव महसूस करता हूँ। याद रखें, यह खुद के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है, कोई शर्म की बात नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक केगल व्यायाम की सही विधि। और यहाँ मैं आपको वो राज बताती हूँ जो 90% पुरुष गलत करते हैं। केगल सिर्फ मांसपेशी को कसना छोड़ना नहीं है, यह एक कला है जिसे सही तरीके से सीखना पड़ता है। जब आप इसे गलत करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सही तरीके से करने पर यह आपके लिंग की शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है। मेरे पास 68 साल के कमल जी आए थे। उनकी समस्या यह थी कि इरेक्शन तो हो जाता था लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, 2 मिनट भी नहीं टिकता। मैंने उन्हें सही केगल तकनीक सिखाई। 8 हफ्ते बाद वे खुशी से बोले, अब तो 15 से 20 मिनट आराम से चलता है। पत्नी भी खुश है। अब सुनिए सही तरीका। पहले उस मांसपेशी को पहचानें जो पेशाब को बीच में रोकती है। यही है आपकी पीसी मसल। लेकिन यहाँ गलती यह होती है कि लोग पेट, जान या कूल है कि मांसपेशी भी साथ में कस लेते हैं। सही तरीका यह है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं, सांस सामान्य रखें। अब सिर्फ उस मांसपेशी को 3 सेकंड तक कसें जैसे आप पेशाब रोक रहे हों, फिर 3 सेकंड तक छोड़े रहें। शुरुआत में 10 से 15 बार करें। दिन में 3 बार यह दोहराएं। 1 हफ्ते बाद 5 सेकंड तक कसने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड तक बढ़ाएं। सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें। यह कोई जादू नहीं है कि एक दिन में हो जाए, लेकिन 4 से 6 हफ्ते में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। कमल जी कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, यह सिर्फ टाइम बयाने के लिए नहीं है, इससे इरेक्शन की कड़कता भी बढ़ गई है। एक और फायदा, यह मूत्र नियंत्रण में भी मदद करता है। जिन लोगों को रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या है, उनके लिए तो यह रामबाण है। रोज 10 मिनट निवेश करें, जिंदगी भर का फायदा उठाएं। तीसरी आयुर्वेदिक तकनीक, गर्म सिंक। यह सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन यह हजारों साल से भारत में इस्तेमाल की जा रही एक वैज्ञानिक विधि है। जब आप किसी भी हिस्से पर गर्म सिंक करते हैं, तो वहाँ की रक्त धमनियाँ फैल जाती है, रक्त संचार तेज हो जाता है और सूजन कम होने लगती है। लिंग के क्षेत्र में यह खासकर फायदेमंद है। मेरे पास 73 साल के गुरदीप जी आए थे। उनकी समस्या यह थी कि लिंग में कड़ापन तो आता था लेकिन बहुत कम और बहुत कमजोर। मैंने उन्हें यह तकनीक बताई। 6 सप्ताह बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, इतना आसान तरीका होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब तो जैसे नई जान आ गई है। अब सुनिए कि यह कैसे करना है। एक साफ सूती कपड़ा ले या छोटा तौलिया, इसे गर्म पानी में डुबोएं। ध्यान रखें कि पानी इतना गर्म हो कि आप सह सके, जलने जैसा नहीं। कपड़े को निचोड़कर अतिरिक्त पानी निकाल दें। अब इसे अपने निचले पेट और जननांग क्षेत्र पर 7 से 8 मिनट के लिए रखें। जब कपड़ा ठंडा हो जाए तो फिर से गर्म पानी में डुबोकर दोहराएं। सप्ताह में 3 से 4 बार यह करने से तनाव कम होता है, नसों को सुकून मिलता है और धीरे धीरे संवेदनशीलता भी बढ़ती है। गुरदीप जी कहते हैं, यह सिर्फ शारीरिक आराम नहीं देता, मानसिक रूप से भी मैं रिलैक्स फील करता हूँ। एक और फायदा, यह प्रोस्टेट की सूजन कम करने में भी मदद करता है। जिन लोगों को मूत्र संबंधी समस्या है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। सिर्फ 10 मिनट का समय, लेकिन असर महीनों तक दिखेगा। अब आती है सबसे जरूरी चेतावनी, जहर और विषैले तत्वों से बचाव। और यहाँ मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। आपका लिंग आपके जीवन शैली का सबसे सच्चा आईना है।
जो भी जहर आप अपने शरीर में डालते हैं, धूम्रपान, शराब, ज्यादा चीनी, पैकेट का खाना, यह सब चीजें आपकी नसों की अंदरूनी परत को नष्ट कर देते हैं। इस अंदरूनी परत को एंडोथेलियम कहते हैं। जब यह खराब हो जाती है तो रक्त लिंग तक नहीं पहुंच पाता। नतीजा, कमजोर इरेक्शन, कम संवेदनशीलता और धीरे धीरे पूरी कामेच्छा का खत्म हो जाना। मेरे पास 69 साल के प्रताप जी का केस है जो आपको हैरान कर देगा। वे 40 साल से रोज 10 से 12 सिगरेट पीते थे। हफ्ते में 4 से 5 दिन शराब पीते थे। खाना भी ज्यादातर तला हुआ और मिठाई। जब वे मेरे पास आए तो कहा, डॉक्टर साहिबा, 3 साल से कुछ भी नहीं होता। लगता है सब खत्म हो गया है। मैंने उनसे साफ कहा, प्रताप जी, आप अपने लिंग को रोज जहर दे रहे हैं, फिर उससे काम की उम्मीद कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने तय किया कि वे सब कुछ छोड़ देंगे। धूम्रपान बंद कर दिया, शराब छोड़ दी, तली चीजें और मिठाई से परहेज शुरू किया, साथ ही प्राकृतिक खाना, योग और वॉकिंग शुरू की। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ 8 हफ्तों में प्रताप जी को सुबह का इरेक्शन वापस मिल गया। 12 हफ्ते बाद वे बोले, डॉक्टर साहिबा, मैं 20 साल छोटा महसूस कर रहा हूँ। सच यह है कि आपका लिंग अपने आप नहीं टूटता, वह आपकी गलत आदतों के बोझ तले दबा रहता है। जिम्मेदारी आपकी है कि उस बोझ को हटाएं। अगर आप चाहते हैं कि 70 से 80 की उम्र में भी आपका यौन स्वास्थ्य बना रहे, तो आज से ही इन जहरीली चीजों को छोड़ना शुरू करें। याद रखें, हर सिगरेट आपके लिंग से एक दिन की जिंदगी छीन लेती है। अब आते हैं वो असरदार घरेलू उपाय जो प्राकृतिक वियाग्रा का काम करते हैं। और यहाँ मैं आपको वो 3 नुस्खे बताती हूँ जिन्होंने मेरे मरीजों की जिंदगी बदल दी है। लेकिन पहले एक बात समझ ले, यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। इन तीनों चीजों में ऐसे तत्व हैं जो सीधे आपके हार्मोन्स और रक्त संचार पर काम करते हैं। पहला नुस्खा, मेथी का पानी। रात को 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट उस पानी को पी जाएं। दाने भी चबा लें। मेथी में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। मेरे पास 74 साल के बलराम जी ने 3 महीने तक यह किया। उन्होंने बताया, डॉक्टर साहिबा, अब तो मुझे खुद यकीन नहीं होता कि इस उम्र में इतना एनर्जेटिक हूँ। दूसरा नुस्खा, प्याज का रस और शहद। 1 चम्मच ताजा प्याज का रस निकालें और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। सुबह खाली पेट लें। प्याज में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो नसों को मजबूत बनाता है और रक्त की गति तेज करता है। शहद इसे और भी प्रभावी बना देता है। मेरे 70 साल के एक मरीज देवकीनंदन जी ने 6 हफ्ते तक यह लिया। वे कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, सहनशक्ति तो बढ़ी ही है, साथ में दिमाग भी तेज हो गया है। तीसरा नुस्खा, अनार का जूस। रोज आधा गिलास ताजा अनार का रस पिए या 1 मुट्ठी दाने खाएं। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नसों की लचक बढ़ाते हैं और छोटी ब्लॉकेज को साफ करते हैं। यह लिंग की संवेदनशीलता भी बढ़ाता है। अब सबसे जरूरी बात, यह सारे उपाय कम से कम 45 से 60 दिन तक लगातार करने होंगे। कई बार ऐसे नतीजे आते हैं जिन पर खुद मरीजों को यकीन नहीं होता। किसी को फिर से सुबह का इरेक्शन मिलता है, किसी की इच्छा शक्ति वापस आती है, कुछ को रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या से राहत मिलती है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि आपका शरीर अंदर से ठीक हो रहा है। बलराम जी कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, यह सिर्फ लिंग की सेहत नहीं सुधारता, पूरे शरीर में नई जान आ जाती है। अब बात करते हैं उन परिणामों की जो आप 30 से 90 दिन में देख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ, न तो झूठी उम्मीदें देना चाहती हूँ, नहीं निराश करना चाहती हूँ। मेरे 5 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि जो पुरुष इन सभी तरीकों को ईमानदारी से अपनाते हैं, उनमें से 85% को पहले 30 दिन में कोई न कोई सुधार जरूर दिखता है। सबसे पहला बदलाव, आपकी एनर्जी लेवल में सुधार। आप खुद को ज्यादा जिंदा और फ्रेश महसूस करेंगे।